आज 2 अक्टूबर परम पूज्य महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता बापू जी की जयंती पर मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बापू को शत शत नमन। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी, परम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी मैं उन्हें 140 करोड़ जनता की तरफ से कोटि कोटि नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप दोनों का ही इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान रहा है। बापू जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए जो ऐतिहासिक कदम उठाए वो आम जन के सोच से बहुत ऊपर थे। उन्होंने वाकई देश के लिए असंख्य आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो जितने भी आंदोलन उन्होंने किए, अहिंसा का आंदोलन हो, और कभी भी उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग हमारे भारत देश की भूमि में ही पाए जा सकते हैं। तो उनको ये श्रद्धांजलि आज हम अपनी बहनों के साथ मिल करके महात्मा गांधी वार्ड में, महात्मा गांधी जी की जयंती पर महात्मा गांधी वार्ड में, क्योंकि कैंट विधानसभा में स्थित है, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने शिव शनि मंदिर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत स्वच्छता का उदाहरण देते हुए आम जन से अपील करी कि आप सब भी हमारे साथ आएं और पूरे देश को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता की पहल हमारे बापू जी का सपना था। महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा कि भारत स्वच्छ हो। स्वच्छ भारत इसलिए हो क्योंकि जब भारत स्वच्छ होगा तभी भारत स्वस्थ होगा। और उस सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प ले करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खड़े हुए। उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठा करके पूरे देश की जनता को संदेश दिया कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस अंग को हमें स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, और ये तभी संभव है जब 140 करोड़ जनता के मन में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो जाए कि हमें अपना घर तो स्वस्थ रखना ही रखना है, अपना घर तो स्वच्छ रखना ही रखना है, लेकिन हमें पूरे देश को स्वच्छ रखना है ताकि मेरा पूरा देश स्वस्थ रह सके। जब पूरा देश स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे आसपास का एरिया स्वच्छ रहे, हमारा घर स्वच्छ रहे, हमारा लखनऊ स्वस्थ रहे, हमारा उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सब जगह पर स्वच्छता की अलग जगाते हुए आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि कहीं भी गंदा ना होंगे, ना होने देंगे। हर जगह सफाई के लिए जागरूक रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हमारे पूरे देश में आज स्वच्छता के तहत स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी और यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक नीचे से लेकर के, नीचे का कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपने हाथ में झाड़ू उठा करके झाड़ू लगा रहा है। ऐसी सेना, ऐसा संगठन पूरे विश्व में शायद ही कहीं होगा जहाँ की एक आह्वान पे जिस संगठन का नेतृत्व करने वाले मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा मुखिया मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे भारत देश का प्रधानमंत्री मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपने संगठन का एक छोटा सा हिस्सा बनाया और हम आप सबके परिवार में सम्मिलित हो पाए। ऐसे लोगों के परिवार में जिनकी सोच, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, ऐसी सोच है जो शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। एक छोटी चीज़ को अभी वो गहन अध्ययन करके उस पर निर्णय लेते हैं,
और दृढ़ निर्णय लेते हैं, चाहे वो सफाई को देख लीजिए, चाहे वो लोगों की स्वास्थ्य के प्रति देख लीजिए, चाहे वो महिलाओं के चूल्हे में फूकने को लेकर के हो, उनको जो है स्वास्थ्य की चिंता करते हुए महिलाओं की, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो, पहल हमारी HD देवगोना जी ने करी, लेकिन उस चीज़ को साकार हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं जिसे इस तरीके के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो छोटी से छोटी चीज़ों की चिंता करते हैं। भारत को स्वच्छ बनाने से लेकर के भारत को स्वस्थ बनाने तक का संकल्प लेते हुए भारत के विकास की ओर काम कर रहे हैं। अभूतपूर्व काम हो रहा है। स्वस्थ स्वच्छ विकसित भारत को बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का 140 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल करी कि एक महिला के साथ अगर कोई अत्याचार होगा, अगर एक महिला के साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा है और उसका इंतज़ार कर रहा है, और उसको उन्होंने अभी परसों सिद्ध भी कर दिया। तो मैं इसलिए अपने इस तरीके के अभिभावक समान यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जो समस्त जनता की एक एक छोटी से छोटी बातों की चिंता करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भाजपा।